हेलो स्टूडेंट, मैं सीमा महाजन आज आपको गणिता मंजरी एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज 4 करा रही हूँ। यह चैप्टर 4 में है। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 करा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हमने पिछले एक्सरसाइज में हमने कर ली है, तो आपको वो समझ आ गई होगी। तो अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास फर्स्ट पार्ट है। आपके पास इक्वेशन दी हुई है 4y² प्लस 1 ओवर 16y²। तो आपको यहाँ पर आइडेंटिटी नजर आ रही है a² प्लस 2ab प्लस b² इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर। देन यू कैन राइट दिस 4y² एज ए 2y होल स्क्वायर प्लस 16y² एज 1 ओवर 4y होल स्क्वायर। तो हमारे पास आइडेंटिटी होगी a² प्लस b² प्लस 2ab। तो यहाँ पर मेरे पास a जो है वो 2y के बराबर है और b 1 ओवर 4y के बराबर है। तो मैं यहाँ पर भर के देखती हूँ। तो a की जगह आपने 2y और b की जगह आपने 1 ओवर 4y भरा। y से y कैंसिल, 2 टू द 4 एंड 2 1 द 2, यानी कि यहाँ पर रिजल्ट आ गया 4y² प्लस 1 ओवर 16y²। ये ऊपर वाला आ गया। तो ये रिजल्ट बन गया a² प्लस 2ab प्लस b² इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर। तो यहाँ पर a जो है वो आ गया 2y, b आपके पास 1 ओवर 4y होल स्क्वायर के बराबर आ गया। क्योंकि क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है यू हैव टू फैक्टराइज, तो इसको आपने दो बार लिखना है। यू कैन राइट दिस 2y प्लस 1 ओवर 4y एंड 2y प्लस 1 ओवर 4y। तो ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट आपके पास दिया हुआ है 9m² माइनस 1/25 n²। तो 9m² को आप क्या लिख सकते हो, दैट इज इक्वल टू 3m होल स्क्वायर एंड 1/25 n² को लिख सकते हो 1 ओवर 5n होल स्क्वायर। ठीक है, 1 ओवर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 1/25 आ जाएगा। तो n² बोला है साथ में, तो 1/25 n² के बराबर आ जाएगा। तो यही रिजल्ट हो गया। तो यहाँ पर आइडेंटिटी क्या आ रही है a² माइनस b² दैट इज a माइनस b इंटू a प्लस b। तो यहाँ पर a आपके पास 3m के बराबर आ गया, b आपके पास 1 ओवर 5n के बराबर आ गया। तो रिजल्ट में भर दिया दिस थिंग इज इक्वल टू 3m माइनस 1/5n। ठीक है, और अगेन दिस इज 3m प्लस 1/5n। तो ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। नाउ द थर्ड पार्ट है। आपके पास इक्वेशन दी हुई है 27b³ माइनस 1/64 b³। ठीक है, तो 27b³ को आप क्या लिख सकते हो 3b का होल क्यूब। तो 3b का क्यूब करेंगे तो 3 3 9 3 27 b³ आ गया। ठीक है, और 1/64 को क्या लिख सकते हो 1 ओवर 4b का होल क्यूब के बराबर आ गया। तो यहाँ पर आइडेंटिटी लग रही है a³ माइनस b³ की। तो वो हो गया रिजल्ट a माइनस b a² प्लस ab प्लस b²। तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि a आपके पास किसके बराबर आ गया 3b के बराबर, और जो b आ रहा है वो 1 ओवर 4b के बराबर आ रहा है। तो आपने इसमें भर दिया। तो a की जगह आपने 3b भर दिया और b की जगह 1 ओवर 4b। नेक्स्ट a² 3b का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 नहीं है ab है। तो आपने यहाँ पर a की वैल्यू भरी 3b और b की जगह आपने 1 ओवर 4b भरा प्लस b²। तो 1 ओवर 4b होल स्क्वायर के बराबर आ गया। जो कटता है काट दो, तो ये कट गया आपका b से भी। तो रिजल्ट आ गया 3b माइनस 1/4b। यहाँ पर 3b² 3 3 दा 9b² प्लस 3 प्लस 1 ओवर 16b²। ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज x² प्लस 5x प्लस 1/6। अब देखो ये क्वेश्चन इन द फ्रैक्शंस में है। जब भी आपके पास फ्रैक्शन में क्वेश्चन हो तो आप इसका एलसीएम ले लीजिए। तो 1 6 6 का एलसीएम लेकर आपके पास कितना आ गया 6 के बराबर आ गया। ठीक है, तो 1 6 6 6 को आपने x² से मल्टीप्लाई किया 6x के, 6 1 दा 6 1 को 5x से मल्टीप्लाई किया 5x, 6 1 दा 6 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1। देन यू कैन राइट दिस ओवर 6 को आप 1/6 भी लिख सकते हो। तो बाकी आपके पास आ गया 6x² प्लस 5x प्लस 1। तो आपने इसमें स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो 6 1 दा 6,
6 को आपने 5 के बराबर लाना है, तो 3 टू द 6। तो यानी कि आप 5 को क्या लिख सकते हो, 3 प्लस 2। 3 में 2 ऐड किया, 5 हो गया। तो दिस कैन राइट एज 1/6। दिस इज 6x square plus 3x plus 2x plus 1। दिस थिंग इज इक्वल टू 1/6। यहाँ 6x स्क्वायर और 3x है, तो इसमें से आप 3x आउटसाइड ले सकते हो। 3 टू द 6, एक x क्या निकल गया, तो एक x रह गया। 3 1 जा 3। तो यहाँ से 2x प्लस 1 में से आप 1 कॉमन ले सकते हो, बाकी क्या रह गया, 2x प्लस 1। तो इसमें 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 आप इसमें से कॉमन ले सकते हो। तो आपने 2x प्लस 1 बाहर ले लिया, बाकी रह गया 3x प्लस 1। ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट हो गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका फिफ्थ पार्ट आपके साथ आपको गिवन है। दिस थिंग इज 27u क्यूब माइनस 1/25 माइनस 27/5 यू स्क्वायर प्लस 9/25u। तो आइडेंटिटी देखकर आपको लग रहा है ये आ रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी लगती है। तो ये किसके बराबर होता है, ए माइनस बी का होल क्यूब। तो 27 यू क्यूब को आप क्या लिख सकते हो, तो दैट इज इक्वल टू 3u होल क्यूब। 3 3 9 3 27 हो जाता है। और 1/25 1/1/1/125 का आप लिख सकते हो 1/5 का क्यूब। तो यानी कि यहाँ पर मुझे ए भी मिल गया, बी भी मिल गया। तो ए मेरे पास क्या आ रहा है, 3u, और बी मेरे पास आ रहा है 1/5 के बराबर आ रहा है। तो रिजल्ट पे हम भर के देखते क्या हमारा ऊपर वाला रिजल्ट आ रहा है, ए और बी की जो हम वैल्यू ले रहे हैं। तो यहाँ पर आ गया 3a स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर माइनस का साइन आना था, दिस इज माइनस 3a स्क्वायर। तो 3u होल स्क्वायर इंटू बी, बी की जगह आपने 1/5 भरा, प्लस 3ab स्क्वायर, ए की जगह आपने 3u और बी की जगह 1/5 इसका स्क्वायर भरा। तो चेक करके देखो, 3u क्यूब, 3 3 9 3 27 u क्यूब 1/5 क्यूब 1/125 आ गया। यहाँ पर इसको खोला, दिस इज 3 3 3 9 यू स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 5, 9 3 27 यू स्क्वायर बाय 5 माइनस का, हाँ जी आ रहा है। इसको किया तो यहाँ पर आ गया 3 3 9 यू मल्टीप्लाइंग बाय 1/25, तो 9 यू बाय 25। तो ये आ रहा है, यानी कि जो आपने ए और बी की ली है वैल्यू वो बिल्कुल ठीक है। तो आपका रिजल्ट क्या होता है, दिस थिंग ए माइनस बी का होल क्यूब। तो यू कैन राइट दिस इज 3u, you can write this thing as this thing is equal to 3u minus 1/5 whole cube। तो आपने इसको 3 बार लिखना है, दिस इज 3u minus 1/5, 3u minus 1/5 एंड 3u minus 1/5। तो ये आपके इसके फैक्टर बन गए, ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट हो गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके पास 64y क्यूब प्लस 1/25 z क्यूब। तो 64 को आप क्या लिख सकते हो, 4 क्यूब 4, ये 64 वाई क्यूब है, ठीक है। तो 64 वाई क्यूब को लिख सकते हो 4 वाई होल क्यूब, प्लस 1/125 को लिख सकते हो 1/5 जेड, ये जेड क्यूब है तो 1/1/5 जेड होल क्यूब। तो आइडेंटिटी बन गई ए क्यूब प्लस बी क्यूब की। तो यहाँ पर ए आपके पास क्या आ रहा है 4y, और बी आपके पास है 1/5 z, इसके अंदर भर दिया हमने। रिजल्ट होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसके बराबर होता है। तो ए की जगह आपने भर दिया 4u, बी की जगह आपने भर दिया 1/5z, ठीक है। ए प्लस बी ए स्क्वायर 4y स्क्वायर माइनस ए बी 4y इंटू बी की जगह आपने 1/5z भर दिया, प्लस बी स्क्वायर 1/5z होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया, दिस इज 4y प्लस 1/5z, दिस थिंग इज 4 4 द 16y स्क्वायर माइनस 4/5yz प्लस 1/25 z स्क्वायर। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ रहे होंगे। हमने सिर्फ आइडेंटिटी देखी कि आइडेंटिटी किसके साथ मैच कर रही है, और उस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हमने ए और बी की वैल्यू को हम भरते गए। तो नेक्स्ट देखिए, आपके पास आइडेंटिटी आ रही है, इसमें क्वेश्चन आपके पास आ रहा है पी क्यूब प्लस 27 क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब माइनस 9 पी क्यू है।
तो आपके पास यहाँ पर आइडेंटिटी आ रही है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC, ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, दैट इज योर आइडेंटिटी। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले ए बी सी फाइंड करना है। तो आप पी क्यूब को क्या लिख सकते हो, पी होल क्यूब, और 27 को लिख सकते हो 3Q होल क्यूब, एंड आर क्यूब को लिख सकते हो R⁻³ तो यहाँ पर ए मेरे पास बी के बराबर हो गया, बी मेरे पास 3Q के बराबर हो गया, और सी मेरे पास आर आ गया। ये आपने अपने लिए लिख लिया। तो यहाँ पर हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये आइडेंटिटी बन रही है, -3ABC। तो ए की जगह आपने पी भरा, बी की जगह आपने 3Q, और सी की जगह आपने आर भर दिया। तो 3 3 9 PQR, हाँ जी आ रहा है। दैट्स मीन कि जब आपने पी जो यहाँ पर अगर आप जो आपके पास वैल्यूज है फार्मूले के हिसाब से जब आप इसमें भरते हो और आपका यही रिजल्ट आता है एबीसी की वैल्यू भरने पर, दैट्स मीन आपने यहाँ पर जो एबीसी लिया है वो बिल्कुल एक्यूरेट लिया है, बिल्कुल ठीक लिया है। तो यू कैन राइट दिस थिंग इज इक्वल टू, अब आपके पास ये आइडेंटिटी बन गई, दिस थिंग इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC। रिजल्ट क्या होता है, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, और साथ में ये मल्टीप्लाई हो रहा है ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो अब हमने ए आपके पास बी के बराबर है, बी आपके पास 3Q एंड सी आपके पास आर है। तो अब हमने इस फॉर्मूले में भर दिया। तो ए की जगह आप भर सकते हो पी, बी की जगह आपने 3Q एंड सी की जगह आपने आर भर दिया। ए स्क्र मीन बी स्क्र प्लस बी स्क्र मीन 3Q स्क्र, सी स्क्र मीन आर स्क्र। ठीक है, माइनस ए की जगह आपने बी भरा, बी की जगह आपने 3Q भरा, माइनस बी आपके पास 3Q है, सी आपके पास आर है, माइनस सी आपके पास आर है और ए आपके पास बी है। तो अब इसको सॉल्व किया, दिस इज पी प्लस 3Q प्लस आर, दिस थिंग इज पी स्क्र प्लस 3 3 9 Q स्क्र प्लस आर स्क्र माइनस 3 PQ माइनस 3QR माइनस RP। तो ये आपके पास क्या हो गया, इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट हो गया जो आपने करना था। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका 8th पार्ट है, 9m² माइनस 12m प्लस 4। तो यहाँ पर देखो ये भी स्क्वायर वाला नंबर है, ये भी स्क्वायर वाला नंबर है, तो आइडेंटिटी लग रही है ए स्क्वायर माइनस 2AB प्लस बी स्क्वायर। तो ये होता है a माइनस बी होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो यू कैन राइट दिस 9m² एज ए 3m होल स्क्वायर एंड 4 एज ए 2 स्क्वायर, यानी कि a आपके पास 3m हो गया, b आपके पास 2 हो गया। तो आइडेंटिटी में भरा -2ab, a की जगह आपने 3m और b की जगह 2 भरा, 3 to the 6 to the 12m, हाँ जी आ रहा है। तो यही रिजल्ट हमारा आ रहा है। ठीक है, तो आपने इसका फिर फार्मूले के हिसाब से लिखा, दिस इज 3m माइनस 2 होल स्क्वायर, तो इसको 2 बार लिखना है, 3m माइनस 2 एंड 3m माइनस 2। तो ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 9th आपके पास दिया हुआ है, दिस थिंग इज 9x³ माइनस 8/3y³ प्लस z³ 3 प्लस 6xyz। तो इसमें जो आप ऑब्जर्व करते हो तो उसके हिसाब से आपके पास आइडेंटिटी आ रही है a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड आ रही है। पर अब प्रॉब्लम आ रही है कि ये क्वेश्चंस में कहीं आपके पास जो टर्म्स है वो p ओवर q फॉर्म में भी है। जब आपके पास टर्म्स p ओवर q फॉर्म में हो तो आपने क्या करना है, इसका एलसीएम लेकर सॉल्व करना है। ठीक है जी, तो मैं दोबारा लिख रही हूँ, दिस इज 9x² माइनस 8/3y² प्लस z² 3 प्लस 6xyz ओवर 1। तो जो नंबर के नीचे डिनोमिनेटर नहीं है तो ओवर 1 डाल दो। तो 1 और 3 का एलसीएम क्या आ गया, आपके पास 3 आ गया, 1 3 दा 3 3 9 दा 27, सॉरी यहाँ पर x³ था, ये क्यूब वाले थे, मैं स्क्वायर लिख गई, तो आप इसको क्यूब में चेंज कर लेते। दिस थिंग इज x³ y³ एंड z³। ठीक है, तो 27x³ माइनस 3 1 जा 3, 1 को 8 से किया 8y³ प्लस 3 1 जा 3, 1 को अपने z³ से किया z³, 1 3 दा 3, 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया 6 3 दा 18
एक्स वाई जेड। देन यू कैन राइट दिस एज 1/3 को आपने आउटसाइड ले लिया, यू कैन राइट दिस 27x³ प्लस 8y³ माइनस का 8y³। इसको हम नीचे लिख लेते हैं, तो एक बार दोबारा लिख के देखते हैं, ठीक है। यू कैन राइट दिस 1/3, दिस इज 27x³ माइनस 8y³ प्लस z³ प्लस 18xyz, ठीक है। तो 27 को हम क्या लिख सकते हैं, दिस थिंग इज इक्वल टू 3x³ 1/3 ऑलरेडी आपके पास चल रहा है, और 8y³ को क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस का 2y³, 2 टू द 4 टू द 8, और माइनस का क्यूब आपके पास माइनस हो जाएगा, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करो माइनस हो जाएगा, माइनस का 18, सॉरी z³ भी अभी आपके पास रहता है, तो आप इसको लिख सकते हो प्लस z³ माइनस 3abc, a की जगह आपने 3x, b की जगह आपने माइनस का 2y, और c की जगह आपने z भरा। तो चेक करके देखो क्या आपके पास 18xyz आ रहा है कि नहीं। तो 3 3 द 9, 9 टू द 18, माइनस और माइनस प्लस 18xyz ये आ रहा है। तो आपके पास आइडेंटिटी है a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c, ब्रैकेट में नेक्स्ट ब्रैकेट a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca एंड द ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर आपके पास जो a आ रहा है, तो a मेरे पास 3x के बराबर आ रहा है, b मेरे पास माइनस का 2y एंड c मेरे पास आ रहा है z के बराबर, ठीक है। तो अब हमने इस आइडेंटिटी के अंदर हमने इसके अंदर फिल कर दिया, तो आपके पास रिजल्ट आ गया a प्लस बी प्लस सी। तो 1/3 तो साथ में चलेगा ही, तो a की जगह आपने भर दिया 2x, b की जगह माइनस का 2y, और c की जगह आपने z भर दिया, ठीक है। नेक्स्ट है a² मीन 3x होल स्क्वायर प्लस b² माइनस 2y होल स्क्वायर प्लस c² z होल स्क्वायर माइनस ए बी, ए की जगह आपने 2x भर दिया और बी की जगह माइनस का 2y भर दिया, माइनस बी सी, बी की जगह आपने माइनस का 2y और सी की जगह आपने z भर दिया, और माइनस सी ए, सी की जगह आपने z और ए की जगह आपने 3x भर दिया, ठीक है। अब हम इसकी ब्रैकेट को खोल रहे हैं, ब्रैकेट को खोल के क्या रिजल्ट आता है, दिस इज 1/3, दिस इज 2x प्लस माइनस माइनस 2y प्लस z, सॉरी यहाँ पे 3x आना था, ठीक है, मेरे से गलत लिखा गया, यहाँ पे 3 कर लीजिए और बाकी सब ठीक है, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास, यू कैन राइट दिस एज 3x माइनस 2y प्लस z, 3 3 द 9x² प्लस 2 2 द 4y² प्लस z² माइनस माइनस प्लस 3 to the 6xy minus minus plus 2yz and minus 3xz, ये आपके पास इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। तो ये आपको समझ आ गया होगा, अगर नहीं समझ आया एक बार दोबारा देखिए और इसको दोबारा से करने की कोशिश कीजिए। Now the 10th part is you have to given 9x² plus 9y² plus 36z² plus 12xz plus 36yz plus 24xy के की इसकी आपने आइडेंटिटी देखनी है। तो अभी आपने पीछे आइडेंटिटी की थी a² plus b² plus c² plus 2ab plus 2bc plus 2ca that is equal to a plus b plus c होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो सबसे पहले आप ए बी सी को फाइंड कीजिए, तो यहाँ पर आपके पास ये स्क्वायर वाले नंबर हैं, ठीक है। देन यू कैन राइट 4x² एज ए 2x होल स्क्वायर, 9 एज ए 3y होल स्क्वायर एंड 36 एज ए 6z होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके पास जो a आ गया वो आपके पास आ गया a इज इक्वल टू 2x, b आपके पास 3y एंड c जो है वो आपके पास 6z के बराबर आ गया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू को भरते जाइए, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab, 2 a की जगह आपने 2x भरा, b की जगह 3y प्लस 2bc, 2 b की जगह आपने 3y और c की जगह 6z भरा प्लस 2ca,
सी आपके पास 6z है और ए आपके पास 2x है। ठीक है, तो अब इसको चेक करके देखो क्या ऊपर वाला आ रहा है। तो 2 टू द 4x स्क्वायर प्लस 3 3 द 9y स्क्वायर 6 प्लस 6 6 द 36z स्क्वायर 2 टू द 4 3 द 12xy xy 12xy। तो यहाँ पर 24 की जगह आपके पास इधर 12 आना चाहिए, तो आप यहाँ पर 12 कर दीजिए। ठीक है, आपका ये गलत दिया हुआ है। तो 2 टू द 4 3 द 12xy। ठीक है, 3 टू द 6 6 द 36 y z आ रहा है। तो 6 टू द 12 टू द 24 zx, तो यहाँ पर आप 24 कर लीजिए। ठीक है, ये 24। ठीक है, तो आपके पास ये ऊपर वाले के साथ मैच कर गया। ठीक है, तो आपके पास इसका रिजल्ट क्या आ गया, दिस इज 2x प्लस 3y प्लस 6z होल स्क्वायर के बराबर आ गया। तो आपने इसको दो बार लिखना है क्योंकि फैक्टराइज है। तो 2x प्लस 3y प्लस 6z इंटू 2x प्लस 3y प्लस 6z, ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। नाउ द क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास गिवन है 27 यू स्क्वायर माइनस 1 ओवर 216 माइनस 9 यू स्क्वायर बाई 2 प्लस यू बाई 4। तो आपको इसको सॉल्व करना है। तो आपकी आइडेंटिटी क्या बन रही है, दिस इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a माइनस बी होल क्यूब के बराबर आइडेंटिटी बन रही है। तो 20 यहाँ पर अब हमने ए और बी ढूंढना है। तो ये क्यूब वाले नंबर, ये दोनों क्यूब वाले नंबर है। तो 27 को आप लिख सकते हो 3u होल क्यूब माइनस 216 को लिख सकते हो 1/6 होल क्यूब। तो यहाँ पर आपके पास जो a आ गया वो आपके पास 3u के बराबर हो गया और b 1/6 के बराबर आ गया। तो अब हमने इसको फार्मूले में भर दिया, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी 3u स्क्वायर इंटू बी की जगह 1/6 भर दिया प्लस 3ab स्क्वायर, ए की जगह आपने 3u और बी की जगह 1/6 होल स्क्वायर भर दिया। ठीक है जी, तो आपके पास इसमें जो कटिंग होती है आपने इसको काट लेना है। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपके पास 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6। ठीक है, और अगला देखते हैं, इसको सॉल्व किया 3 3 9 3 27 यू क्यूब माइनस 1/216 1/6 आ क्यूब 1/216 हो गया। यहाँ पर आ गया 3 3 9 यू स्क्वायर बाई 2। हाँ जी, आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, ये आपके पास है 3 मल्टीप्लाइंग बाई 3 9 यू ओवर 1/36। तो 9 4 36 यानी यू बाई 4। हाँ जी, आ रहा है। ठीक है, यानी कि जो आपने वैल्यूज भरी है ए और बी की, उसको भरने पर आपका ये रिजल्ट जो ऊपर वाला दिया है वो आ रहा है। तो ये फार्मूला क्या हो गया, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab प्लस 3a माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी होल क्यूब के बराबर है। तो रिजल्ट आ गया, दिस इज 3u माइनस 1/6 होल क्यूब के बराबर आ गया। क्योंकि अब ये पावर 3 है और क्वेश्चन में लिखा है फैक्टराइज, तो आपने इसको 3 बार लिखना है। तो रिजल्ट आ गया 3u minus 1/6, 3u minus 1/6 एंड 3u minus 1/6, ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप जरूर डिस्कशन करना। ठीक है, और इन क्वेश्चंस को अगर आपका समझ नहीं आ रहा तो इसे 1 से 2 बार देखिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए, आपको बड़े आराम से क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। अगर ये आपको लेसन अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। मैं ऑनलाइन क्लासेस भी लेती हूँ, अगर आप बच्चे पढ़ने में इंटरेस्टेड है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।